दोनों हाथ उठा के जय कर लगेंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री महावीर भगवान के, संत श्रोमणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणैतर पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज के, श्री आचार्य विद्यासागर सभागार से परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का हम और आप ले में उसके पूर्व पारस चैनल जनवाणी चैनल आदिनाथ चैनल प्रमाणिका के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि के शिक्षण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंचेण मोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलार्णं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम पढ़मम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदरार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। हर मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहता है कि नहीं? लेकिन अच्छा चाहना और अच्छा होना दोनों में बड़ा फर्क है। हम अच्छा चाहते तो हैं लेकिन अच्छा होता नहीं। हम चाहते हैं कि हम न केवल अच्छा चाहें अपितु अच्छा
खोए भी। अच्छा चाहने वालों के साथ जैसा हम चाहते हैं वैसा होते रहे, उसी पर चर्चा विगत दिनों से चल रही है। हम चाहते अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा पाऊं और अच्छे से रहूं। ये एक पक्ष है। और मैं चाहता हूँ ये सब हो तो तभी संभव है जब मैं अच्छा देखूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। पहले की दो बातें आप सबके मध्य हो गई। आज तीसरे क्रम में अच्छा पाऊं और अच्छा करूं की चर्चा आप सबके बीच की जानी है। हर कोई चाहता है मैं बहुत कुछ अच्छा पाऊं। चाहते हो कि नहीं चाहते? और आप लोग तो इस धरती पर इतने भाग्यशाली हो कि आपने जो चाहा है वह सब आपके पास है, आपने उसे पाया भी है। पाया है कि नहीं पाया? अपने जीवन में थोड़ा अंदर उतर कर देखो, अपने जीवन को निकटता से निहार कर देखिए, आप पाएंगे मैंने इस जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाया है। पाया है कि नहीं? बोलो, क्या क्या पाया है? थोड़ा एक बार नोट करें। आज घर जाकर एक टास्क लेके जाना और नोट करना, मैंने अपने इस जीवन में क्या क्या अच्छा पाया है। शुरू करूं? हाँ, क्या पाया? सबसे पहले तो हमने जन्म पाया। जन्म पाया कि नहीं? अगर भाग्यहीन होते तो हमें पेट से ही परलोक पहुंचा दिया गया होता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे अभागे हैं जो बेचारे पेट से ही परलोक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने जन्म पाया। पाया? जन्म ही नहीं पाया। जन्म लेते ही बहुत से लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं। हमने जीवन पाया। जीवन पाया कि नहीं? हाँ, जीवन पाया। हमें जीवन मिला। क्या ये कोई साधारण बात है? बोलो, जीवन का मिलना साधारण बात है? नहीं है ना। तो हमें ये जीवन मिला, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमने पाया। काश यदि हमारी आयु अल्प होती और हम इस दुनिया में नहीं होते तो हमारा क्या होता? जीवन भी पाया तो साधारण जीवन नहीं पाया। क्या पाया? अच्छा शरीर पाया, स्वस्थ शरीर पाया। पाया? भले चंगे हो, अगर जन्म से अपाहिज होते, अंगहीन होते, विकृतांग होते, विकलांग होते तो हमारा क्या होता? कभी इस पर विचार किया? हृष्ट पृष्ठ शरीर का धारी मैं बना हूं। ये कोई साधारण बात है? इस धरती पर बहुत से अपाहिज लोग घूमते हैं,
बहुत से अंगहीन लोग घूमते हैं, बहुत से मूक बधिर लोग दिखाई पड़ते हैं। उस अर्थ में अच्छे हैं कि नहीं, है ना? तो हमने क्या पाया? अच्छा शरीर पाया। ठीक, अच्छा शरीर ही नहीं पाया। धन संपन्नता पाई, धन संपन्नता ही नहीं पाई। भरा पूरा परिवार पाया, पाए कि नहीं? और बुद्धि पाई। काश अगर धन संपन्नता नहीं होती तो क्या होता? आज कितने भाग्यशाली हो कि अपने समस्त जरूरतों की पूर्ति करने में समर्थ हो। जो चाहो सब तत्काल प्रभाव से तुम प्राप्त करने में समर्थ हो। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है ना? आप इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं? धन संपन्नता, भरा पूरा परिवार। बहुत से तो ऐसे हैं कि जन्म लेते ही अनाथ हो जाते हैं, अनाथालयों में पल रहे। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनने अपने पूरे परिवार को खोकर अनाथ पने का अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य हो गए हैं। तो 4 बातें: अच्छा शरीर, धन संपन्नता, परिवार और अच्छी बुद्धि। पर लिख गए हो, मंद बुद्धि नहीं हो, विकृत बुद्धि नहीं हो, अल्प बुद्धि नहीं, सब कुछ पाया। अच्छा पाया, ये योग है। अच्छा करूं, ये प्रयोग है। योग तो मिला, प्रयोग क्या है? बोलो, क्या प्रयोग? ये जीवन मिला, स्वस्थ शरीर मिला, तो इसका क्या प्रयोग कर रहे हो? मौज मस्ती में बिता रहे हो, भोग विलास में गंवा रहे हो, या केवल दुनियादारी में ही सिमट कर रह रहे हो? क्या कर रहे हो? यही चल रहा है ना? ये इसका सत्प्रयोग है या दुरुपयोग? अच्छा शरीर पाया तो अच्छा काम करो। जो इस जीवन में अच्छा हो सकता था तुमने उन सबको पा लिया। पाया कि नहीं पाया? अब थोड़ा हिसाब लगाओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या क्या किया जिससे मैं अच्छा मान सकूं या जिसे अच्छे की श्रेणी में रख सकूं। थोड़ा आंख बंद करो, क्या क्या अच्छा किया? बोलो। ऐसे सारे कार्य जिनको मैं अपने जीवन के अच्छे कार्यों में गिन सकूं, आज का टास्क है। आपको लिखना है।
कि ये कार्य को मैंने अच्छे कार्य के रूप में किया, ये मेरे जीवन के अच्छे कार्य के रूप में गिने जाने योग्य है। बताऊं क्या होगा, करके देखना, और कल मैं आप लोगों से रिपोर्ट भी लेना चाहूँगा। शुरुआत में ढेर सारी चीज़ें आएंगी, फिर जब आप उसको रिव्यू करोगे तो आधे कट जाएंगे, और दोबारा करोगे ईमानदारी से तो उससे और आधे रह जाएंगे। फिर देखोगे तो 50 वर्ष के जीवन में 50 काम भी मुश्किल से निकलेंगे। सब डिफ़ॉल्टर है, सब के सब डिफ़ॉल्टर है, क्योंकि हमारे जीवन की दिशा ही उल्टी है। सबसे पहले अच्छा कार्य किसे कहेंगे? आप लोगों से जब होता है ना, कोई अपने बच्चे को लेके आते हैं, नया एंटरप्रेन्योर होता है, नया बिजनेस से शुरू करता है, महाराज जी बहुत अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा व्यापार कर रहा है, व्यापार में दक्ष हो गया, अच्छा कर रहा है, कारोबार में दक्ष हो गया, अच्छा कर रहा है, कोई समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ गया, नाम कर लिया, अच्छा कर रहा है, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ गया, अच्छा कर रहा है। अरे भैया ये कितना अच्छा, ये यथार्थ में अच्छा है कि तुमने इन्हें अच्छा मान रखा है। विचार केवल इतना करना है, क्या यह यथार्थ में अच्छा है? जब तटस्थ भाव से आप समीक्षा करोगे तो आप खुद ही कहोगे नहीं, ये तो सब दुनियादारी है। अच्छा क्या है? जो स्व पर के हित का काम हो उसे ही अच्छा कहा जा सकता है। निज हित यानी अपनी आत्मा का हित, और परहित यानी पर प्राणी का कल्याण जिसमें हो, हित जिसमें हो। तो स्वपर कल्याणकारी कार्य को ही हम अच्छे कार्य के रूप में गिन सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा किया। मैं तो मान लेता हूँ आपने आज तक जो कुछ भी किया सब अच्छा किया, मान लो। क्यों नहीं मानूं? मान लूँ ना, आपने जो कुछ किया अच्छा किया। ऐसे ही हम लोग तो जब मामला निपटाना होता है तो यही कहते जो हुआ अच्छा हुआ, चलो आगे का काम करो। तो मैं भी निपटा लेता हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, आपने अब तक जो किया सो अच्छा किया। अब क्या करना है? अब और अच्छा करना है, ठीक है ना? बुरा क्यों कहो, अच्छा ही कर रहे, अब और अच्छा करना है। अच्छा शरीर पाकर अच्छा करना है, तो क्या करो? इस शरीर से अच्छा करना है तो दो ही काम अच्छा है। पर के लिए सेवा, निज के लिए तप। इस शरीर से आप करना चाहो तो क्या करो? सेवा करो और तप करो। सबल शरीर मिला है तो सेवा परोपकार में लगो। सक्षम शरीर के धारी होकर के भी जो दूसरों की सेवा में आगे नहीं बढ़ता, उसके सबल होने का कोई अर्थ ही नहीं है। आज के इस बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच ने सेवा भाव को समाप्त सा कर दिया है, क्योंकि हमारा मन दिनों दिन संवेदनहीन होता जा रहा है, और बढ़ती हुई संवेदनहीनता ने
हमें पूरी तरह से आत्म केंद्रित कर दिया, जिसके कारण प्रेम परस्परता जैसे मूल्य तिरोहित हो गए। और जब ऐसी स्थिति होगी तो सेवा परोपकार आएगा कहाँ? पहले लोग बाहर और लोगों की सेवा करते थे, अब तो अपनों की भी सेवा नहीं होती। होती है क्या? थोड़ा सा देखिए कितना अंतर हो गया। पहले अगर किसी को खांसी आती थी तो बाजू में बैठने वाला कोई भी हो उसकी पीठ सहलाता था, फट से पीठ सहलाता था। आज कोई खांस रहा है तो बाजू वाला अपना मोबाइल चटका रहा है, कोई मतलब नहीं। ज़्यादा खांसने से डिस्टरबेंस हुआ तो एक बार देखेगा, खांसी आ रही है, दवाई ले लो, फिर लग जाएगा। यही है ना? बोलो। ऐसा करके मनुष्य अब मनुष्य भी नहीं रह पा रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है। अंदर में भाव जगाइए सेवा का। ये जीवन मिला है, इस जीवन को हम यदि सही दिशा में नियोजित नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। जो लोग ऐसे कार्यों से वंचित रहते हैं उनको इसका आभास अंत में होता है। एक सज्जन ने एक दिन अपनी व्यथा कथा कहते हुए मुझसे कहा, बहुत भरे आंखों से कहा, महाराज मेरे 3 बच्चे, तीनों मुझसे दूर, पत्नी चले गई, अकेले रहे और पार्किंसन की बीमारी, संपत्ति अकूत, उच्च अधिकारी थे, पर तीनों बच्चों में एक भी पास नहीं, 2 अमेरिका में और 1 पूना में, खुद अकेले, पत्नी भी नहीं, नौकर पास में जो उनकी पूरी व्यवस्था करता है। मुझसे आके बोले, महाराज मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूं, मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, आज कोई मेरी सेवा करने को तैयार नहीं। मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की, आज कोई मेरे साथ नहीं है, सबके अपने अपने रोने। महाराज आपके प्रवचनों से मोटिवेट होकर मैंने अपने आप को स्थिर कर लिया और मैं इसे अपने करनी का फल मानकर स्वीकार कर रहा हूँ। और आप अक्सर कहते हैं हमें कर्म काटना है, कर्म भोगना नहीं, तो मैं कर्म काट रहा हूँ, अपने ही किए को काट रहा हूँ। काश आप जैसे सद्गुरु का उपदेश मुझे पहले मिल गया होता तो मैंने अपना जीवन संभाल लिया होता, मेरा अनुकरण मेरे बच्चे भी करते। ऐसा बहुतों के साथ होता होगा। सेवा भाव आप जब खुद करोगे तभी दूसरों के साथ उसे देख पाओगे। दिनों दिन इसमें बहुत हीनता आ रही है। एक बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर जो शिशु रोग विशेषज्ञ थे, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत प्रसिद्धि थी। एक दिन चर्चा में जब मैंने उनसे पूछा कि आप 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने क्या परिवर्तन देखा? उन्होंने जो एक बात कही वह आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज जी आज से 25 वर्ष पहले जब भी कोई पेशेंट आता, बच्चा आता, तो उसके साथ उसकी माँ आती और दादी आती थी। ये मैं 10 साल पुरानी बात, 2008 की बात बोल रहा हूँ, 16 साल पुरानी।
तो उससे 25 साल पहले और चले जाइए तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि जब पेशेंट आता तो पेशेंट के साथ बच्चे की माँ और उसकी दादी आती। बच्चा रोता व्याकुल होता, माँ घबराती तो उसकी सास कहती बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, संभाल लूँगी। बेटे चिंता मत कर, मैं हूँ, सब संभाल लूँगी। महाराज समय बदला 25 साल बाद। अब बच्चे के साथ उसकी माँ और उसके पिता आते हैं, और जब माँ घबराती है तो पिता कहता है घबराओ मत, टॉप का डॉक्टर है, अच्छा इलाज हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। टॉप का डॉक्टर है, अच्छा इलाज हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी अंतर ये है कि पहले जो बच्चा 3 दिन में स्वस्थ होता था, अब उस बच्चे को 10 दिन लग जाते हैं। पहले जो बच्चा 3 दिन में स्वस्थ हो जाता था, अब उस बच्चे को 10 दिन लग जाते हैं। क्यों? पहले सेवा थी, प्रेम था, अब केवल फॉर्मेलिटी रह गई, तो कैसे जीवन को गति मिलेगी? लक्ष्य बनाइए, सेवा का भाव अपने हृदय में जगाइए और इसकी शुरुआत घर से कीजिए, धीरे धीरे बाहर निकलिए, तब आप कुछ अच्छा करने की शुरुआत कर पाएंगे। आज मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिनको सुबह कुत्तों को घुमाने का वक्त है, पर अपने बीमार माँ बाप को अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं। कुत्तों को घुमाने का वक्त है, पर बीमार माँ बाप को अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं। मुझे तो दिखता है कुत्तों को बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं और माँ बाप को कुत्तों से ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। कैसे होगा जीवन? कहाँ जा रहे हैं? ये पढ़े लिखे लोगों की सोच है। ये प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। सेवा का भाव अपने हृदय में जगाइए और इसे घर परिवार से शुरू कर कर सर्व समाज तक फैलाइए। दूसरा है तप। ये शरीर भोगों में रमाने के लिए नहीं मिला, ये शरीर भव सागर से पार उतरने के लिए मिला है। अगर दुरुपयोग करोगे तो सड़ोगे, बार बार नहीं मिले। तप करो, पार उतरो। कई बार किन्हीं को लंबी सजा होती है ना, तो लंबी सजा में कभी कभी पैरोल पे छोड़ा जाता है ना। और पैरोल पर जब छोड़ा जाता है तो एक निश्चित समयावधि के लिए छोड़ा जाता है और उनके लिए एक गाइडलाइन होती है, उससे बाहर उनको नहीं चलना। उस गाइडलाइन के अनुकूल ही चलना पड़ता है, पता है ना। और यदि ऐसा कोई उसका उल्लंघन कर दे तो तुरंत वापस जेल में आना पड़ता है और फिर दोबारा पैरोल भी ख़त्म हो जाती। भैया सब पैरोल पे हो। क्या बोल रहा हूँ? हम आप सब पैरोल पर हैं, ढंग से जियोगे। देखो थोड़ा बंद कर, इसको बंद करा लियो। सब पैरोल पे हैं, ढंग से जिएंगे, आनंद। अंदर देखो बहुत ठंडी हवा आएगी, और इसको भी तप मान लो ना। सब पैरोल पे हो, ढंग से जियोगे तो दोबारा जेल जाने का मौका नहीं आएगा, और गलत प्रयोग करोगे तो दुर्गतियों के पात्र बनोगे। नर भाव मिला है, तप करो, अपनी आत्मशक्ति को जगाओ।
शारीरिक, मानसिक और बाचिक तीनों स्तर पर जितना बन सके तप की तरफ दृष्टि रखो। त्याग, तप, संयम ही जीवन के लिए श्रेष्ठ कर्म है। अच्छा काम वही है जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए। इसलिए अच्छा करने के लिए उत्साहित होइए। अपने आत्मशक्ति को जगाइए। मोह भाव को मिटाइए, ज्ञान भाव को जगाइए। अपने आप त्याग, तप, संयम की ओर रुचि जगेगी और वह आपके जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा। अंतरंग में ऐसा भाव जगाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसके लिए सत प्रयत्न करना चाहिए। ये समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप तप करना चाहेंगे, महाराज तप के नाम से ही हमारे कंठ सूखने लगे। ये मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है उस पर दृष्टि रखो। अगर आपने दुरुपयोग किया तो सत्यानाश है। हमने अपने कितने भाव बिगाड़ दिए पता नहीं। ये भाव ना बिगड़े, ये सावधानी रखो। अपने आप के प्रति ईमानदार बनिए। अपने जीवन को संवारने के लिए संकल्पित होइए, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा करना है, इसको केवल भोगों में मत लगाइए। एक दिन ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो अच्छा शरीर पाया, क्या करना है? सेवा और तप। गांठ बांध लो, जितना बने मुझे तपना है। तपस्या के बिना खुद को निखार पाना असंभव। दूसरे क्रम में संपत्ति पाई। क्या पाया? संपत्ति पाई। तो संपत्ति पाई, आप भाग्यशाली हो, आपके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सर्व संपन्नता है ना? तो संपन्नता है तो उदारता भी होनी चाहिए। क्या है? संपन्नता है तो उदारता होनी चाहिए। संपत्ति पाए हो तो सुरा सुंदरी में बहाना उसका दुरुपयोग है। संचित करके रखना भी उसका दुरुपयोग है। उसका सदुपयोग क्या है? दान और परमार्थ के कार्य में नियोजित करना ही उसका सत्प्रयोग है। तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, जितना आवश्यक है उसका उपभोग करो और जो बचे हैं उसका उपयोग करो। बस उपभोग और उपयोग, यही है समुचित प्रयोग। आप कितना उपभोग करते हो? जितनी संपत्ति है उसका अगर देखा जाए, संपन्न लोगों के हिसाब से बोल रहा हूं, 10 मांस भी उपभोग नहीं होता। 10 मांस भी। बाकी क्या है? केवल संचय, संग्रह। उपयोग तो बहुत कम ही करते हैं। एक बार एक भाई ने कहा, महाराज 50 करोड़ वाला हो
चाहे 500 करोड़ वाला, स्टेटस बराबर है। 50 करोड़ वाला भी वही WBM में घूमेगा और 500 करोड़ वाला भी उसी कार में घूमेगा, वो भी उसी बिजनेस क्लास में सफ़र करेगा, वो भी उसी बिजनेस क्लास में जाएगा, वो भी उसी बिजनेस क्लास के सूट में रहेगा, वो भी वैसी बिजनेस क्लास के सूट में रहेगा, वो भी वही ब्रांडेड कपड़ा पहनेगा जो 500 करोड़ वाला और 5000 करोड़ वाला पकड़ता है। कोई अंतर नहीं है। एक लिमिट के बाद पैसे का कोई उपयोग नहीं होता। अंतर क्या है? केवल मन की संतुष्टि। मेरे पास 50 करोड़ है तो मेरे पास 500 करोड़ है तो मेरे पास 5000 करोड़ है। अरे भैया, 50 हो, 500 हो या 5000, अंत क्या है? केवल राख। सब कुछ होगा खाक। क्या लगे? किस में लगे हो? उपयोग करो, उपभोग करो, उपयोग करो। जितना जरूरत है उतना उपयोग करो, और जरूरत पूरी हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए उपयोग करो। यही तो दृष्टिकोण है। संचित करके रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सत्प्रयोग नहीं है, दुरुपयोग है। और तुम जोड़ जोड़ के एक दिन छोड़ के जाओगे। कोई लेके जा पाया? आज तक कोई नहीं ले जा पाया। जब कोई नहीं ले जा सका तो तुम कैसे ले जाओगे? इसलिए क्या करो? दान करो, सपर के कल्याण में लगाओ। वही सच्चा प्रयोग है। तुम्हारे दिए जोड़े हुए धन को छोड़कर जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे पीछे की पीढ़ियां उस संपत्ति के पीछे लड़ मरे। और बहुत से लड़ मर रहे हैं, मैं जानता हूं, लड़ मर रहे हैं। एक बार एक ने तो कहा, अच्छा होता हमारे माँ बाप पैसा छोड़ के नहीं गए होते, हम गरीब के बेटे होते, कम से कम झगड़ा तो नहीं होता। लेकिन उनने कमा के छोड़ा और उनकी पीढ़ियाँ आज लड़ मर रही है, कुछ नहीं है। और कई ऐसे होते हैं कि अगर माँ बाप अपनी संतान के लिए ज़्यादा संपत्ति छोड़ देते तो आने वाली पीढ़ियाँ आलसी हो जाती। मैं ऐसे बहुत तख्त तोड़ों को जानता हूँ। तख्ता तोड़, जो तख्ता तोड़ किसको बोलते हैं समझ गए? जो पूरी ज़िंदगी तख्ते पे बिताई हैं और कुछ कमाई धमाई नहीं किया, अपने बुजुर्गों की संपत्ति को बेचा और आराम से ऐसे ज़िंदगी कमाए। हो सकता है 2-4 ऐसे महान भाव आपके बीच भी हों, कह नहीं सकते। तख्ता तोड़ अकर्मण्य बन जाते हैं। इसलिए आप चाहते हो कि मेरी आने वाली पीढ़ियां ऐसी तख्ता तोड़ बने, तो छोड़ के जाओ। उनको उद्यमी बनाना है, उनको उत्साही बनाना, उनको कर्मठ बनाना और उनको अंदर से स्ट्रांग बनाना है। तो उनको केवल एक आधार दो, ज़्यादा आलम्बन मत दो। वो खुद उससे आगे बढ़ेंगे और अपनी काबिलियत को साबित करेंगे। ये प्रयोग है। मैं तो आपसे कहता हूँ, खुद से देखो, माँ बाप ने जो छोड़ा उससे आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? बढ़ाए ना, तो अपनी काबिलियत से बढ़ाए। तो तुम्हारी संतान में भी काबिलियत होगी तो बढ़ा देगी, और कर्महीन होगी तो सब मिटा देगी। तो चिंता क्या? धन पाया है तो केवल संग्रह की तरफ दृष्टि मत करो, उसका विनियोग करो, दान करो। इसमें कल्याण है। तो अब अच्छा पाया तो हूँ, अच्छा कर कितना रहा हूँ।
जिस अनुपात से पाया हूँ उस अनुपात से कर पा रहा हूँ या नहीं, मुझे बात पूरी करना, केवल संकेतों में आज बात करूँगा क्योंकि देख रहा हूँ 10 मिनट मात्र बचे, और नहीं तो फिर आज की बात को कल खींचना पड़ेगा, पर मुझे और भी बातें करनी है। इसलिए मैं आज अच्छा पाना और अच्छा करना, मुझे तो लगता है समझदार बच्चों को बार बार बोलना नहीं पड़ता, वो एक इशारे में समझ जाता है। इंदौर वाले में भी मुझे कुछ ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं, है ना। और एक बात और मैंने महसूस किया, बाकी प्रवचनों में आप लोगों को बड़ा आनंद आता है, पर जिस दिन दान के बारे में बोलता हूँ ना, तो आपको लगता है महाराज कब समेट ले तो अच्छा है, ये निचोड़ न ले, है ना। एक ने तो एक दिन कह ही दिया, बोले महाराज आपकी सब प्रवचन में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप दान के बारे में बोलने लगते हो ना, तो हलचल होती है और लगता कब समिट जाए और मैं निकलूं। हाँ, तो क्या कह रहा हूं, संपत्ति पाई है तो उसका सद्व्यय कीजिए, अपने लिए कम, औरों के लिए अधिक खर्च कीजिए। संग्रह नहीं, अनुग्रह का भाव रखो। संग्रह तुम्हें कंजूस का नाम देगा और अनुग्रह से तुम उदार कहलाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक पैसे वाले हो, क्या कहलाना चाहते हो? आपको एक कंजूस व्यक्ति का नाम मिले या एक उदार व्यक्ति की पहचान मिले? क्या चाहते हो बोलो? लोग तुम्हें कंजूस कह के पुकारे या उदार? थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, किसको उदार कहोगे? जो पैसा जोड़ेगा उसको या पैसा छोड़ेगा उसको? हाँ, तुम लोग करते क्या हो? महाराज हम लोग थोड़ा थोड़ा तो छोड़ते। मैं आपको एक को भी कंजूस नहीं कहता, मैं तो कह देता हूँ इंदौर की समाज बड़ी उदार समाज है। आनंद आ गया ना? लेकिन मुझे कब आनंद आएगा मालूम? जब तुम्हारे नाम पर दुनिया के लोग ताली बजाए कि इंदौर के समाज बड़ी उदार समाज है। और पूरे दुनिया के लोग कब ताली बजाएंगे? जब इंदौर की समाज इस चातुर्मास में प्रेरित होकर कुछ अच्छा करने के लिए संकल्पित होगी। अच्छा तो पाया ही है, आप लोगों ने पाया कि नहीं पाया? अच्छा ये बताओ, ये चातुर्मास भी तुम लोगों को अच्छा मिला कि नहीं मिला? तो अच्छा चातुर्मास पाया ना? पाया? तो अच्छा चातुर्मास पाया है तो अच्छा करने का संकल्प आज से ही कर लो। इस चातुर्मास में मुझे कुछ अच्छा करना अपने जीवन के लिए, पहले अपने जीवन को अच्छा करना है, अपने जीवन के लिए अच्छा करना है। और अपने जीवन के लिए अच्छा करने के साथ लोक जीवन के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है। ये कब होगा? तुम त्याग तप संयम से अपने जीवन को अच्छा कर पाओगे और सेवा और दान परोपकार से लोक जीवन को अच्छा कर पाओगे। निज और पर का हित साधना ही अच्छा कर्म है, इसलिए अच्छा करना अपना धर्म है। वो अंतरंग में जगाइए। जीवन को बेहतर बनाने का यही एक मार्ग है। आगे चलूं? शरीर मिल गया, संपत्ति मिल गई, इतने ही नहीं, आप बहुत धनी हो। आपको क्या मिला? परिवार और संस्कार मिले।
क्या मिले? परिवार और संस्कार। अच्छा भरा पूरा परिवार, अच्छा संस्कार मिला। संस्कार नहीं मिला होता तो आवारा अपराधी बने घूमते रहते, और परिवार नहीं मिला होता तो अनाथों की भांति रहते। लेकिन ये सब मिला है तो क्या करो? प्रेम से रहना सीखो। हृदय में प्रेम का संचार करो, प्रेम से जिए और प्रेम बांटने का अभ्यास करें। आज के समय में प्रेम की बहुत कमी दिख रही है। ये सब मिला, भरा पूरा परिवार है, फिर भी प्रेम नहीं। एक छत के नीचे रह रहे हैं फिर भी एक दूसरे से दूर। अब एक छत के नीचे की बात तो जाने दो, एक बिस्तर पर सोने वाले भी, एक पूरब एक पश्चिम, क्या कहानी है। एक बार मैं एक जगह, हमारा चातुर्मास चल रहा था, एक युवा महिला आई, महाराज आपकी पिच्छी चाहिए। मैंने उनकी उम्र देखी, मैंने कहा भाई पिच्छी के लायक तुम्हारी उम्र नहीं, इसमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना होता है। बोले महाराज आप पिच्छी दे दीजिए, हम लोग तो 6-6 महीना एक दूसरे से बात तक नहीं करते। हमने कहा तब तो और भी नहीं मिले। 6-6 महीना एक दूसरे से बात नहीं करते, पति पत्नी है, एक छत के नीचे एक बिस्तर पर रहने वाले, और एक दूसरे से इतनी दूरी बनाए रखना क्या जीवन है। प्रेम से रहो, हिल मिलकर रहने का अभ्यास कीजिए, प्रेम से जिए और प्रेम बांटिए। ये जीवन का आनंद है। इसको हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत उपयोगी बना सकते हैं। और आखिरी बात, अच्छी बुद्धि मिली है तो भगवान की भक्ति कीजिए। यही बुद्धि का सदप्रयोग है। प्रभु का गुणगान कीजिए, धर्म की प्रभावना में कुछ अच्छा काम कीजिए। आप लोग अपनी बुद्धि चलाते व्हाट्सएप में नेगेटिविटी फैलाने की, सोशल मीडिया में उल्टी सीधी बातें फैलाने की। ये बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है। तो दुर्बुद्धि से बचिए, सद्बुद्धि को अपनाइए, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो अच्छा पाने के साथ अच्छा करने की बात आगे भी चलते रहेगी, और हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए संकल्पित होंगे। बंधु, आने वाले 11 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव, जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया, हम सब के लिए एक अच्छा आदर्श भी दिया।